नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, इंडियन आईटी सेक्टर जो कि दुनिया की लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ आईसीटी सर्विसेज है, जो कि इंडियन आईटी सेक्टर है, अब वो यूएस में भी उसका डंका बजना शुरू हो चुका है। दोस्तों, इंडियन आईटी सेक्टर की यूएस इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन है वो यूएस $200 बिलियन है। एंड अगर आप ये यूएस के स्टेट्स के जीडीपी के टर्म्स से कंपेयर करें तो ये यूएस के 20 स्टेट से भी ज्यादा जीडीपी आपको देखने मिलेगी। $200 बिलियन यानी बहुत बड़ा है दोस्तों। ये कुछ इतना ही बड़ा नंबर है कि अच्छे खासे देश हो सकते हैं जिनकी जीडीपी इतनी बड़ी है जितना इंडिया का कंट्रीब्यूशन है यूएस की इकोनॉमी में, बस और बस आईटी सेक्टर से। तो इसीलिए इंडिया यूएस पार्टनरशिप भी कुछ इस तरफ से मल्टी फोल्डेड तरीके से आगे बढ़ रही है, मल्टी प्रोंग तरीके से आगे बढ़ रही है, जिसमें आईटी सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है। तो आइए आज इसी न्यूज पर चर्चा करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ नैसकॉम देवजानी घोष जी ने कहा है कि जो इंडियन आईटी इंडस्ट्री है उसने बहुत ज्यादा उसका कंट्रीब्यूशन है यूएस की इकोनॉमी में। वहाँ की लोकल इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, वहाँ पे इनोवेशन हो रहा है, लेबर फोर्स में जो एम्प्लॉयमेंट रेट है उसमें भी वृद्धि हो रही है और साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट भी हो रहा है यूएस में इंडियन आईटी सेक्टर के द्वारा। तो क्या है ये न्यूज, आइए इसको डेप्थ में आज की क्लास में कवर करते हैं और साथ ही साथ इंडियन आईटी सेक्टर की भी ओवरव्यू ले लेंगे और क्या कमियां हैं उस पर भी एक बार प्रकाश जरूर डालेंगे इन द लाइट ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आपका स्वागत करता हूं पाथफाइंडर पर। आप जल्दी से जाएं, जाके चैनल सब्सक्राइब करें। इसके सिवा आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप निकालो प्रीलिम्स 2023 अब तक इस पर नहीं जुड़े हैं, ये स्पेशल क्लास है जो कि डेली 4 PM to 6 PM रन किया जा रहा है, तो इसका हिस्सा जरूर बने। मंडे टू थर्सडे 4 PM to 6 PM यहाँ पर जुड़े एंड इसका फायदा उठाएं। मंथ वाइज एमसीक्यूज हो रही हैं करंट अफेयर्स की, तो इससे आप जुड़ सकते हैं। यूपीएससी सीएससी नोट्स 2.0 है जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो रहा है हर टॉपिक का, टाइमलाइंस एंड माइंड मैप्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एंड अगर आप 1 साल या उससे अधिक की प्लस या फिर आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। इसके सिवा अगर आप अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं यूजिंग द कोड KC10 तो सिर्फ 10% ऑफ नहीं, आपको मेरे द्वारा हैंड होल्डिंग गाइडेंस मेंटरशिप मिलती है जब भी आप 1 साल या उससे अधिक की प्लस या फिर आइकनिक या फिर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो न्यूज में क्या है दोस्तों, ये न्यूज में है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर। दोस्तों, जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो एक शब्द हमारे सामने आता है, वो है कैलिफोर्निया का सिलिकॉन वैली। और सिलिकॉन वैली की बात करें तो भारत भी उसी के तर्ज पर आगे बढ़ रहा है। भारत में भी कई ऐसे आईटी सेक्टर्स के जो हब्स हैं वो इमर्ज करके आ रहे हैं, फिर वो बैंगलोर हो, फिर वो हैदराबाद हो, फिर वो गुड़गांव हो। पर ये सब अगर आप सर्विस सेक्टर्स पर ये सारे हब्स अगर आप देखें तो आईटी सर्विस सेक्टर पर लार्जली फोकस्ड है। आज भी कुछ कमियां हैं पर कमियों की बात बाद में करेंगे। इस वक्त हम चर्चा करते हैं कुछ तारीफ जो हुई है इंडियन आईटी सेक्टर की, उस पर एक बार नजर डालते हैं। तो दोस्तों, अगर आप देखें इंडियन आईटी सेक्टर की बात करें तो उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है यूएस इकोनॉमी में काफी ज्यादा है थ्रू जॉब्स, लोकल इन्वेस्टमेंट। एंड इससे अगर आप देखें तो इंडियन टेक कंपनीज ने 400 बिलियन, करीबन $400 बिलियन का यूएस के सेल्स आउटपुट में कंट्रीब्यूट किया है। इससे यूएस में 1.6 मिलियन जॉब्स को सपोर्ट किया गया है एंड करीबन $200 बिलियन, $198 बिलियन यूएस इकोनॉमी को भी कंट्रीब्यूट किया है 2021 में। सिर्फ 1 साल का डेटा है और ये 2021 में यूएस के 20 स्टेट्स के जीडीपी से भी ज्यादा बड़ा नंबर है। ज्यादा जीएसडीपी कहना चाहिए तो उससे भी ज्यादा बड़ा नंबर है। इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो $1.1 बिलियन आईटी इंडस्ट्री इंडिया की यूएस में उन्होंने स्पेंड किया है स्टेम पर, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए यूएस में उन्होंने खर्च किया है। इसके सिवा $3 मिलियन कंट्रीब्यूट किया गया है किंडरगार्टन टू 12th स्टैंडर्ड की जो लर्निंग इनिशिएटिव्स यूएस में हो रही हैं उसको इंप्रूव करने के लिए। तो नंबर्स की बात होगी, आइए इंडियन टेक सेक्टर की भी बात करते हैं इन द लाइट ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। तो दोस्तों, आईटी बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इंडियन सर्विसेज का ये एक मेजर सेगमेंट रहा है। तो 2020-21 में अगर आप आईटी बीपीएम रेवेन्यूज देखें, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट की देखें, तो ये $194 बिलियन रीच कर चुकी है। एंड याद रखिएगा इसमें हम ई कॉमर्स का डेटा नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, जो कि आप देखें तो पिछले साल से 2.26% से इंक्रीज किया है और करीबन 1.38 लाख एम्प्लॉइज भी इन्होंने ऐड किया है। तो आईटी बीपीएम सेक्टर देखें, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सेक्टर देखें, तो इसमें आईटी सर्विसेज का सबसे बड़ा रोल रहा है। मोर देन 51% ऑफ द शेयर ऑफ आईटी बीपीएम कम्स फ्रॉम आईटी सर्विसेज। तो इसमें अगर आप देखें तो ये पिछले कई साल में कंसिस्टेंट रहा है। आईटी सर्विसेज कंटिन्यू कर रहे हैं जो कि मेजर रोल प्ले कर रहे हैं इंडियन आईटी सेक्टर में। यूनाइटेड स्टेट्स की अगर हम बात करें तो वो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है भारत के आईटी सर्विसेज के लिए। $92.1 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है 2020-21 में। इसके सिवा अगर आप देखें तो 62% ऑफ टोटल आईटी बीपीएम एक्सपोर्ट्स
जो कि आप देखें तो 62% यूएस में ही हुए हैं। इसमें हार्डवेयर ई कॉमर्स को नहीं इंक्लूड किया जा रहा है। दोस्तों अगर आप आईटी इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें आईटी सर्विसेज होती हैं, आईटी एनेबल्ड सर्विसेज होती हैं, ई कॉमर्स होती हैं, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर प्रोडक्ट्स इंक्लूड किया जाता है। इंडिया में दोस्तों जो इंडिया जिसका हब है वो है कंसल्टिंग एंड आउटसोर्सिंग का, जिसमें आईटी सर्विसेज एंड आईटी एनेबल्ड सर्विसेज पर मेजर फोकस किया जाता है। इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है दुनिया में आईटी सर्विसेज का। बैंगलोर एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब है, आप सब जानते ही हैं। वैसे ही हैदराबाद भी लार्जेस्ट बायो इन्फॉर्मेटिक्स हब बनकर उभर रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर आप देखें तो इससे सिर्फ और सिर्फ भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं हो रही है, इंडियन आईटी सेक्टर ने भारत के गवर्नेंस में भी बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स उन्होंने लाया है। फिर वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, जीएसटी हो, फिर वो अगर आप देखें तो आधार हो, इन सब में इंडियन आईटी सेक्टर का बहुत जबरदस्त रोल रहा है। तो भारत में गवर्नेंस भी इन्होंने बहुत तेजी से इंप्रूव किया है और आज भारत आप देखें तो अपने टेक्नोलॉजी सर्विसेज के थ्रू गवर्नेंस को और इंक्लूसिव बना रहा है। फिर आपको मालूम ही होगा कोविन प्लेटफॉर्म था जिसके द्वारा हमारे यहाँ वैक्सीन्स लगे और फिर सर्टिफिकेट भी मिला है। वैसे ही आप देख सकते हैं काफी ज्यादा आप चेंजेस देख सकते हैं हमारे यहाँ यूपीआई के थ्रू हो रहा है। जब भारत फोरफ्रंट पे है, दुनिया में लार्जेस्ट आईटी एनेबल्ड ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ यूपीआई। और वैसे ही आने वाले दिनों में ई कॉमर्स के लिए भी एक यूपीआई लाइक ऐप आने वाला है, तो उससे और भी ज्यादा चेंजेस आपको देखने मिलेंगे। पर दोस्तों इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो फंडिंग की एक मेजर समस्या रहती है न्यू प्लेयर्स जो कि एंटर कर रहे हैं स्पेशली एंटरप्रेन्योरशिप में। इसके सिवा अगर आप देखें तो एम्प्लॉय एट्रिशन रेट दुनिया में हाईएस्ट है इंडियन आईटी सेक्टर के लिए। यानी जो एम्प्लॉयज है बहुत तेजी से कंपनी छोड़ते हैं, स्विच करते हैं और एक कंपनी में टिक नहीं रहे हैं। इसके सिवा चीप लेबर इंडियन आईटी सेक्टर एक्सप्लॉइट करती है, ऐसा भी अक्सर वेस्टर्न नैरेटिव में हमें देखने मिलता है। हालांकि इंडिया में जो सैलरी एंड पैकेजेस है, इंडिया की जो लेवल्स हैं सैलरी की, पैकेजेस की, उसकी तुलना में अच्छी है, लेकिन सेम काम के लिए यूएस में, आयरलैंड में जो पैसे दिए जाते हैं उसके कहीं भी इंडिया में करीब नहीं है, जो कि सेम काम के पैसों की अगर हम बात करें। इसके सिवा इंडिया का जो एक्सेसिव फोकस है आईटी सेक्टर का वो आउटसोर्सिंग में है, कंसल्टेंसी में है, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट में है। तो इसमें अगर आप देखें तो जो इनोवेशन होना चाहिए, नई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स आनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं नहीं आ पा रही। तो कहीं ना कहीं हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज इंडिया में हैच नहीं कर पा रहे, वो जन्म नहीं ले पा रहे एंड वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो क्या किया जाए आईटी सेक्टर के लिए? सबसे पहले अगर आप देखें तो हमें आर&डी पर फोकस करना होगा। अगर आप गूगल देखें तो ये किसी कॉलेज के पीएचडी प्रोजेक्ट से ही बाहर निकला है। वैसे ही आप फेसबुक की बात करें तो ये भी कॉलेज के ही ड्रॉप आउट से निकला है। तो इस प्रकार से हमें अपने यहाँ जो संस्थाएं हैं उनमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करना होगा, जो कि नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी, फिर वो ब्लॉकचेन हो और इस प्रकार की उभरती हुई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, उसमें आने वाले दिनों में जो प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं वो भारत में लेकर के आए। फंडिंग की आवश्यकता है। साथ ही साथ आप देखें तो हमें कहीं ना कहीं प्रोडक्ट कंपनीज को प्रमोट करना होगा, सो दैट मेटा जैसे आज काम कर रही, तो इस प्रकार से आने वाली दिनों में जो नई टेक्नोलॉजी सेक्टर्स आने वाली हैं उनको टारगेट करके प्रोडक्ट कंपनीज भारत से उभर के आए। इंस्टेड वेस्टर्न कंपनीज जो प्रोडक्ट बनाती हैं उसको इंडिया में आंख बंद करके इस्तेमाल ना किया जाए। तो और इनिशिएटिव लेने की आवश्यकता है। बहुत जरूरी है कि आने वाले जनरेशन को हम एक्वेंट करें, जो आज स्कूल में है उनको ही हम कुछ ना कुछ इस प्रकार से उनमें जो लॉजिक्स चाहिए आने वाले दिनों में कोडिंग करने के लिए, प्रोग्रामिंग करने के लिए, वो हम ग्रास रूट लेवल में अपने बच्चों को जो एजुकेशन दे रहे हैं वो हम इंप्रूव कर सके। क्योंकि आप उनको कोडिंग तो सिखा सकते हैं लेकिन जो लॉजिकल थिंकिंग है वो कहीं ना कहीं बचपन में ही हमें डेवलप करवाना पड़ता है, सो दैट वो बेहतर कोड लिख सके। उनको हमें कहीं ना कहीं एक कैपेबिलिटी देनी होगी कि वो कल्पना कर सके और नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज जो बनाने के लिए कल्पना की आवश्यकता है, एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो कल्पना करना, वो क्षमता उनमें हम डेवलप करवा सके। तो अगर ये सब करेंगे तो आने वाले दिनों में आईटी इंडस्ट्री हमारी और भी मजबूत होगी और इंडियन इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा मजबूत जरूर होगी। तो दोस्तों अकेडमी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कॉम्बो फेस्टिवल हम रन कर रहे हैं, तो यूज कोड KC10 एंड बिकम पार्ट ऑफ इट। एक साल की जो सब्सक्रिप्शन है वो 58,527 की है प्लस कॉम्बो की, एंड अगर आप एक साल की आइकनिक कॉम्बो लेते हैं तो 75,129 रुपीज की है। तो काफी जबरदस्त सेविंग आपको मिल रही है। लेकिन दोस्तों ये बस जुलाई 15 तक है, तो यूज कोड KC10 फॉर माई गाइडेंस, हैंड होल्डिंग एंड मेंटरशिप। तो आप निश्चिंत होकर इसका फायदा उठा सकते हैं। बाकी CSE अश्योर प्रोग्राम है, 2 साल की अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको CSE अश्योर मिलता है, यानी 1 साल
की एक्सटेंशन मिलेगी अगर आपको मन मुताबिक रिजल्ट 2 साल के सब्सक्रिप्शन के बाद भी नहीं मिलता तो। इसके सिवा यूपीएससी सीएससी टेस्ट सीरीज है, मेंस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम भी है, ऑप्शनल टेस्ट सीरीज प्रोग्राम भी है। साथ ही साथ यूपीएससी सीएससी अल्ट्रा कॉम्बैट है दोस्तों, 50 सवाल 60 मिनट में आपको करने हैं। मैकबुक एयर है रैंक 1 के लिए, आईपैड है रैंक 2 के लिए, सैमसंग मोबाइल रैंक 3 के लिए और 250 लकी पार्टिसिपेंट्स के लिए तो गिफ्ट कार्ड्स भी हैं अमेजन के। इसके सिवा दोस्तों जुलाई 17 सुबह 11 बजे है, तो यूज द कोड KC10 एंड डू एनरोल, मेक श्योर आप इसमें एनरोल कर रहे हैं। बाकी अनअकैडमी में वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स हैं, लिमिटेड व्यूज ऑन लेक्चर्स हैं, तो इनका फायदा आप उठा सकते हैं। जो एजुकेटर के वीडियोस आपको देखने हैं वो आप देख सकते हैं। 0% EMI पे लोन भी अवेलेबल है। यूपीएससी सीएससी बैचेस भी हैं, जुलाई 14 से स्टार्ट हुए हैं, तो इनका हिस्सा जरूर बने। एंड डाउट दरबार है जुलाई 14, 15, 16 को अलग अलग सब्जेक्ट्स में, तो यूज द कोड KC10 एंड बिकम पार्ट ऑफ इट। बाकी दोस्तों कुछ नया होने वाला है, स्टे ट्यून्ड, आपको जल्दी पता चलेगा। आपकी अनअकैडमी की जो एक्सपीरियंस है वो फर्दर इंप्रूव होने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड बाय बाय एंड डू हैव अ ग्रेट डे।